ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फैसला किया है। इस बारे में बाकायदा कानून भी वहां जल्द लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया बैन करना क्या वाकई में एक रास्ता है? भारत में भी क्या ऐसा किया जाना चाहिए या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? खास मेहमान मेरे साथ होंगे, इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। इस नए नियम के अनुसार अगर सोशल मीडिया कंपनियां इसका पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया संसद में इस बिल को पेश करने की योजना है, ताकि इसे जल्द से जल्द कानून का रूप दिया जा सके। कई शोधों में ये पाया गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का नकारात्मक असर हो रहा है। लगातार स्क्रीन टाइम, लाइक्स और फॉलोवर्स की होड़ और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि ये जिम्मेदारी माता पिता या बच्चों पर नहीं होगी, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे बच्चों की पहुंच को सीमित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। अगर कंपनियां इस नियम का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया अकेला देश नहीं है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है। कई अन्य देशों ने भी बच्चों की सुरक्षा के लिए इस दिशा में कदम उठाए हैं। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ के कानून के मुताबिक माता पिता की अनुमति के बिना बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। जबकि अमेरिका में कई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीमाएं तय की गई हैं। ब्रिटेन में भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए गए हैं। यहाँ के एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे बच्चों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर सीधे अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम भले ही बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर बच्चों की उम्र को सत्यापित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी उम्र छिपा लेते हैं। इसके लिए सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को नई तकनीकों और उम्र सत्यापन के तरीकों का सहारा लेना होगा। साथ ही माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही ऐसे नियमों को भारत में भी लाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को मानसिक बीमारी से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अंजलि छाबड़िया जी का। जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। अंजलि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रशांत माली, आप भी जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अंजलि मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी बोल्ड स्टेप है ये ऑस्ट्रेलिया में, और मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अब इस पे चर्चा हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे लोग संदेह जता रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बट ओवरऑल ब्रॉडर जो इंटेंशन लगता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि उसको बचाया जाए। अब इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे हैं, चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे, बट फिर भी क्या आपको लगता है मैम कि ये जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया है, ख़ासतौर से यंग यूजर्स का, उसको बचाने के लिए हमारे पास अब यही तरीका है कि साहब बैन कर दो? देखिए, एक चीज तो हमें देखनी है कि ये जो सोशल मीडिया का यूज डेट्रीमेंटल है, ये तो देश भर, क्या हमारे देश में भी हमको ये दिख रहा है, प्लस पूरे जगत को ये दिख रहा है। तो ये जो इतने जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स यूज किए जा रहे हैं, ओके, ये एक एक्सट्रीम स्टेप जरूर है, मगर ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने का डेफिनेट जरिया है कि ये चीज
बुरी है और आप इससे बच के रहिए। डेफिनेटली दूसरे स्टेप्स भी हैं। हमें अपने पेरेंट्स को एडुकेट करना है, बच्चों को एडुकेट करना है, टीचर्स को एडुकेट करना है, और साथ में दूसरी एक्टिविटीज करनी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लाएं और सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाएं। प्लस उसका सुपरविजन भी करना है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें हमें करनी ही है। बट एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट गई है और जो दूसरी गवर्नमेंट्स भी उसकी बात कर रहे हैं, वो किसी कारण की वजह से बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं कि इसे बैन करना है। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उठ रहा है अमित जी, वो ये उठ रहा है कि आप इतने बड़े आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे? उसमें बहुत सारे आई मीन इस तरह के कंसर्न भी हैं कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर आप वेरीफाई करने चले गए तो फिर आप विदाउट कलेक्टिंग सेंसिटिव डेटा, आप माइनर्स का आप कैसे उसको वेरीफाई करेंगे? और अगर आप वो करने चले तो फिर प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाएंगे। तो पॉलिसी के लेवल पर सर थोड़ा सा इसको आप अपने तरीके से एनालाइज करके समझाएं कि क्या ये आसान होगा या कोई रास्ता बचा नहीं अब? डेफिनेटली देखिए, इससे पहले भी चाइना ने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है और हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि दोनों ने 16 से 18 साल के बच्चों के लिए 2 घंटे लिमिट किया है, उससे छोटे बच्चों के लिए 40 मिनट लिमिट किया है, और उसके लिए जवाबदेही टेलीकॉम ऑपरेटर्स और प्लेटफॉर्म्स की ही तय की गई है। वहाँ पर ऐसा था कि सारे प्लेटफॉर्म चाइना के खुद के हैं तो वहाँ रेगुलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेटफॉर्म है वही बाहर का है और वो कई बार इंटरनेशनल लॉज फॉलो करते हैं, तो उसको इंडियन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल है। देखिए, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ क्यों करता है? क्योंकि वहाँ अपनी पिक्चर डालना चाह रहा है, वीडियो डालना चाह रहा है। ये प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से पिक्चर से आप वीडियोस देख के पता कर लेते हैं कि उसकी एज क्या है। 1-2 साल का अंतर इधर उधर हो सकता है, बड़े बड़े फेयरली निकाल सकते हैं। अभी विद एआई ये बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो यदि कोई ऐसी पिक्चर किसी भी उस पर आ रही है सोशल मीडिया पे, तो उसको तुरंत वो ब्लॉक कर देगा, वो हटा देगा। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे झूठा एज दिखाकर अपना वो बना लें, अकाउंट बना लें और एक ग्रुप में शामिल हो जाएं और अपने आप को प्रमोट करने लगें। लेकिन जो पर्पज़ है सोशल मीडिया का कि अपने पिक्चर्स वीडियोस बना के, जैसे उन्होंने कहा है टिकटॉक पे अलाउ नहीं करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करेंगे, सारे मोस्टली तो वीडियो और पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही है। तो और इस पर फिर देखते भी हैं। अब सवाल ये है कि आप अकाउंट नहीं बना सकते, वो ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पर क्या इनका एक्सेस रोक पाएंगे आप? मैंने अकाउंट नहीं बनाया पर मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियोस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, वो कंजम्पशन आप कैसे रेगुलेट करोगे? वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं जो प्रिवेसी ब्रीच के अंदर आती हों और वो डेटा प्रिवेसी लॉज को वायलेट कर दें। कि आप हो सकता है कैमरा ऑन करके उस समय देखना चाहो कि सामने कौन बैठा है, जो एब्सोल्युटली का भी हो रहा है। तो ऐसे में इस चीज़ को पुख्ता तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर माली, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय लेकर आया है और इस विषय के साथ साथ अब ये हो गया है कि साहब एक तरफ तो आपके पास टूल है कि साहब आप बैन कर दो, और दूसरी तरफ आपके पास कंट्रोल टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स, जैसा यूके में कहा जाता है, वहाँ पर जो चिल्ड्रंस कोड है, उस चिल्ड्रंस कोड के तहत उन्होंने क्या किया है कि प्राइवेसी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी कि आप ज़्यादा स्ट्रिक्टर डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप अंडर 18 एज के जो उनका लोकेशन हमेशा डिसेबल्ड रहेगा, आप लिमिटेड डेटा कलेक्शन वहाँ पे करेंगे। तो एक तरफ कहा जाता है कि साहब ये भी तरीके हैं कि आप उनको दूर मत कीजिए। दूसरी तरफ क्या जाता है कि डिजिटल लिटरेसी का एक सवाल आ जाता है कि आपने अगर बच्चों को सीधा सोशल मीडिया से बैन कर दिया तो डिजिटल लिटरेसी का ज़माना है, आपने इतनी बड़ी आयु तक उनको कैसे आप दूर रख सकते हैं? तो एक तरफ ये कंसर्न है, दूसरी तरफ ये है कि साहब बैन कीजिए, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ये बड़ा दोधारी सा पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। इस पर आपकी राय क्या है सर? आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर ये आइडिया इंडिया में इम्प्लीमेंट करना हो तो? देखो, मैं कई समय से आपके चैनल पे और अलग चैनल पे भी ये बताते हुए मांग करते आया हूँ कि हमारे यहाँ पे कंटेंट रेगुलेटर होना जरूरी है। क्योंकि इंडिया वो बाकी देशों जैसा है नहीं। हमारे यहाँ कल्चर अलग है, हमारे बच्चे जिस कल्चर से आते हैं उन्हें पढ़ाया अलग जाता है, हमारे यहाँ के वैल्यूज अलग हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ सुवर्ण मध्य निकाल पाए कि जो कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों को, वो बच्चों का जो कंटेंट होगा उसे मॉडरेट किया जाए।
और वो जो एजेंसी होगी, जैसे एजेंसी बुक्स डिसाइड करती है कि कौन से बुक्स, बाल भारती हुआ, इस एज में ये पढ़ाया जाएगा, इस एज में ये किया जाएगा, तो अगर वो कंटेंट इवेल्युएट हो जाए कि ये वाला कंटेंट जो है वो इन्हें दिखे, ये वाला कंटेंट इन्हें नहीं दिखे। और दूसरी चीज कि हम अगर बच्चे हैं तो उनका वीडियो केवाईसी ये कंपलसरी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो एनजीओ है उसके रिसर्च में ऐसा देखने में आया है कि हर एक स्कूल के बच्चों का 4 से भी ज्यादा अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, और उसमें अक्सर 200 250 बच्चों का उनका फ्रेंड्स लिस्ट होती है। तो अगर एक बच्चा 200 और अब 4 करोगे तो 800 अनजान बच्चों लोगों से एक्सपोज होता है, तो फिर उसे कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोस्त बनकर कर सकते हैं, उन्हें कुछ लुभावनी चीज देके हो सकता है, तो बच्चों के लिए काफी रिस्क बन जाता है। इसलिए वीडियो केवाईसी और रिकरिंग वीडियो केवाईसी बहुत जरूरी हो गया है बच्चों के लिए करना। तभी ही हम जो लॉ है हमारे, जैसे इंडिया में है कि 18 साल के उम्र के ऊपर होना चाहिए, यूएस में है 13 साल के ऊपर होना चाहिए, फ्रांस में है 15 साल के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो इस उम्र के बच्चे हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वीडियो केवाईसी, और वीडियो केवाईसी में जब आप एआई टूल लगा देंगे तो वो एआई टूल उस बच्चे की उम्र शायद गेस कर पाए अच्छी तरीके से, और फिर उस उम्र के हिसाब से उसे आगे बढ़ने देना है नहीं बढ़ने देना है वो तय किया जा सकता है। मैं समझता हूँ पूरा बैन कभी भी कामयाब नहीं होता, लेकिन अगर हमसे मॉडरेट करते हैं अच्छी तरीके से, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, अगर मॉडरेट होता है तो मुझे लगता है कि हम उसे इंसाफ दे पाएंगे। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये पहलू खोला। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अमित जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा दुनिया भर में इस पे भी बात हो रही है कि आप कैसे नॉन इन्वेसिव बायोमेट्रिक टेक्निक्स या वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर माली बता रहे हैं कि फेशियल एज एस्टिमेशन, अब उसके लिए आप एआई का इस्तेमाल करिए ताकि जो पर्सनल डेटा जो परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत भी ना हो, और एक प्राइवेसी और इन्फोर्समेंट के बीच में एक बैलेंस बन जाए। तो क्या ये अच्छा आइडिया नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसको हम कंटेनराइज सोल्यूशन बोलते हैं। ये लोकली डिवाइस पर रन करते हैं सोल्यूशन, एआई बेस्ड। सर्वर पर कोई डेटा नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे हर 10 सेकंड में या हर 1 मिनट में, 10 सेकंड थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट में उस व्यक्ति की फेस को प्रोसेस करके कंफर्म करना है कि ये एज वो उस एज कैटेगरी में है या नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहा है या जो भी कंटेंट देख रहा है। तो ये पॉसिबल है। इसमें डेटा सर्वर पर कहीं नहीं जाएगा, ये लोकली उसके डिवाइस पर प्रोसेस होकर अलर्ट आ जाएगा और उस कंटेंट को रोक दिया जाएगा यदि उसको लगता है कि ये कोई अंडर 18 है या अंडर 16 बच्चा है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। इसमें डेटा ब्रीच भी नहीं होगा, इसमें प्रिवेसी भी नहीं जाएगी। लेकिन इस चीज़ को पुख्ता तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये डिवाइस साइड पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप, तो जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाएगा ये कंपोनेंट। अभी सारी चीज़ें हम सर्वर साइड पर कर लेते हैं और क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में क्लाइंट साइड को हल्का रखते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनको बहुत एफर्ट लगेगा और वो हर एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। आज वो यूट्यूब पे भी करेंगे, फिर वो टिकटॉक पर, फिर वो फेसबुक पर भी। सो एवरी एप्लीकेशन जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है उसको ये टाइम सेशन बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। अंजलि मैम, एक इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट रह जाता है वो है कि साहब आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ये कहते हुए कि हमको साहब बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाना है, हम उनको ऑनलाइन हैरेसमेंट से बचाना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चे का सोशल मीडिया पर अपीयर होना या ये साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट का कारण है या हमारे मानसिकता में घुसी हुई हैं ये चीज़ें। तो शायद हम इशू को, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं ये मेरी भावना नहीं है, मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। फिर लोग ये कह रहे हैं कि आप रूट कॉज ऑफ साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट तो आप एड्रेस कर ही नहीं रहे हो, आप तो बस कह रहे हो कि साहब बच्चों को हटा दो। बच्चों को हटाने से उसका रूट कॉज तो खत्म नहीं हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है मैम? नहीं, डेफिनेटली देखिए क्या है कि अगर ये एक पार्ट है, अभी हमें देखना है कि जो बच्चे हैरेस हो रहे हैं वो क्यों हैरेस हो रहे हैं, और जो उन्हें हैरेस कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है। तो अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले हम क्या करते हैं, एक तो चलो प्रॉब्लम के रूट तक जाते हैं और फिर उसके समझो जो विक्टिम्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कैसे इस चीज से बचना है। प्लस हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं
कि अगर आपका बच्चा बुली हो रहा है, आपको उसे कैसे पहचानना है, स्कूल्स को कैसे डील करना है, क्योंकि ऑनलाइन तो अगर आपने बचा दिया, मगर इन पर्सन आप कैसे बचाओगे। तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें रिकॉग्नाइज भी करना है कि अगर हमारे बच्चे के ऊपर कुछ असर हो रहा है, बट ये एक समझे एक तरीका है कि अगर हम बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो अगर हम इस चीज से उन्हें एक्सपोज ही नहीं करें, तो दिस इज जस्ट वन वे, बट ऑफ कोर्स बहुत से तरीके हैं और हमें जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें बहुत सारे अभी इश्यूज बाकी हैं। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आपने वेरिफिकेशन का आप कैसे करोगे, फिर एक डार्क पैरेलल जो दुनिया है बच्चों के लिए, जो अल्टरनेटिव है, जो फेक है, वो तैयार हो जाएगी, फिर लोग वहाँ जाएंगे, फॉल्सिफिकेशन ऑफ देयर एज, देयर वेरिफिकेशंस, ये आ जाएंगे। वेरीफाई कैसे करोगे, इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो इस पर देखिए, आप एक आइडिया लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे बैकअप में जब तक फुल प्रूफ इंतजाम आपके नहीं हैं, ताकि जिस आइडिया के साथ आप लेकर आए हो उस आइडिया को आप सही रूप में आप इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, तो मुझे लगता है इस पर इस तरह के चर्चाएं और सवाल उठते रहेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हालांकि टच हमने ज़रूर कोशिश करी, पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का हमारा समाज है और जिस तरह से हमारे सरकारों का कामकाज करने का तरीका है, क्या भारत में ये विकल्प सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसकी परिधि में अब आ रहे हैं। तो क्या भारत में ऐसा ब्लैंकेट बैन वाला कॉन्सेप्ट सही रहेगा, बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा? थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फेसबुक इंस्टा बैन से क्या बच्चों को चैन मिलेगा, साइबर बुलिंग से, ऑनलाइन हैरेसमेंट से, या जो आजकल कहा जाता है कि साहब बच्चों की जो मानसिक दशा दिशा है वही तब्दील कर दे रहे हैं ये, तो क्या ब्लैंकेट बैन से काम चलेगा? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये फैसला लिया है, उस पर एक बहुत जल्दी वहाँ पर एक बिल आएगा, इसीलिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और इसीलिए हमने सोचा आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में और बाकी सब संदर्भों के साथ इस पर चर्चा करें, खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर माली, आपके पास आना चाहूँगा। एक क्रिटिसिज्म भारतीय संदर्भ में ये भी कहता है कि साहब आप, जैसा उसका जिक्र मैंने किया भी था, बट क्या ये वाकई में ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इशू हो गया? आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, बैन कर दो साहब, आप आगे पीछे देखो ना देखो, फिर आपके पास उसका तंत्र हो ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी हो ना हो, तो क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, या लगता है कि भारत में भी कुछ करना पड़ेगा इसी तरह का? मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत में आजकल की मम्मियों को और पापाओं को ये आदत हो गई, बच्चा रोएगा तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसे रील देखने लगा देते हैं और खुद रील देखने लग जाते हैं। तो अगर ये उनको डिसेबलिंग हो जाएगा कि अगर आप बच्चों को बोलो कि ये करो, तो वो डिसेबलिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आज हम भारत में स्पेसिफिकली मम्मी और डैडी को सोशल मीडिया बैन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नहीं रख सकते। वो तो सोशल मीडिया को बून समझते हैं, वो तो एक तीसरा पेरेंट बन गया है, तो हम उनके भरोसे नहीं रख सकते, जो कि सिरे से गलत है। इसीलिए मैं जैसे आपको सोल्यूशन बता रहा था कि उस कंप्यूटर को, उस ऐप को ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि बच्चा और मैं नहीं चलूंगा, और ताकि मम्मी पापा बच्चों को ये बताए नहीं ना बताए, और उससे ज्यादा बच्चे खराब हो रहे हैं आजकल। तो इंडिया में अगर सोशल कॉज के लिए अगर आप देखते हैं, बच्चों के कॉज के लिए और खासकर सोशल मीडिया के लिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मतलब हमारे यहाँ अभी भी हम साइबर पेरेंटिंग के सेशंस लेते हैं, लेकिन बच्चों को सुधारने के बदले मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया ने पूरा जो पेरेंटिंग पार्ट है ये बिगाड़ के रखा है, इसे हमें सुधारने की जरूरत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर मत कीजिए, बल्कि आप पेरेंट्स को पहले प्रिपेयर कीजिए कि वो एक शील्ड बने इस पूरे मसले पर। बट अगेन अंजलि मैम, क्या ये कंप्लीट बैन एक तरह से ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को फिर अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि देखिए रियल वर्ल्ड थ्रेट्स क्या हैं? रियल वर्ल्ड थ्रेट्स तो यही हैं। अब आज आप एक पर्टिकुलर भूभाग पे बैन कर दीजिए, कल के दिन तो वो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाएगा, अगर इंडिया में होता है तो इंडिया से बाहर जाएगा, वो रियल वर्ल्ड को एक्सपोज करेगा,
वहाँ पर इन सब तरह की चीज़ों के लिए बेटर प्रिपेयर्डनेस होगी। तो आप ऐसा तो नहीं कि उसको बच्चों को, क्योंकि इसका एक्सपोजर मिला ही नहीं, कभी कभी कहते हैं ना कि चुनौतियों से आदमी सीखता है, तो इन चुनौतियों का सामना ही नहीं किया बच्चे ने, जो कि उसकी रियल वर्ल्ड थ्रेट बनने वाली है आगे चलकर, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की हम प्रिपेयर्डनेस कम कर रहे हैं इससे? देखिए, ये चीज बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि अगर आप ऐसे कहेंगे तो आप तो बोलेंगे कि नेक्स्ट बोलेंगे कि चलो बच्चे को रास्ते पे छोड़ दीजिए, ही शुड नो हाउ टू टेक केयर अगर ट्रैफिक यहाँ वहां से आ रही है। एक होता है कि कोई एक सही एज होती है कोई चीज को एक्सपोज करने की, ओके, तभी हम बोलते हैं कि क्राइम, वायलेंस, जो सेक्सुअल कंटेंट है, ओके, इससे बच्चों को थोड़ा दूर रखा जाए जब तक उन्हें नॉलेज है और जब तक उनका ब्रेन डेवलप हुआ है। ये यंग एज में जब बच्चे इस चीज से एक्सपोज होते हैं तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो एक तरीके से हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, बट दिस इज डेफिनेटली, ये खाली एक ही तरीका नहीं है। ओके, अभी आइडियल तरीका है कि चलो अगर बच्चा कुछ भी सोशल मीडिया पे देख रहा है तो आप वो दूसरों के सामने देखिए, या फिर आप एक मतलब जहां पे बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो बच्चा अकेला नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स आजू बाजू में रहने चाहिए। जैसे पेरेंट्स को पता है कि क्या हो रहा है तो बच्चा अकेला नहीं है। मगर जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो अपने आप को लॉक करके ये चीजें देखते हैं। तो हम अपने बच्चों को फुल्ली प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, मगर एक तरीके से उन्हें सिखाना, दिस इज प्रोबेबली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरीका है टू शॉक द वर्ल्ड, कि देखिए ये चीज इतनी बुरी है कि हम इसे बैन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अभी तक सोचा नहीं है। मगर जैसे हमारे जो दूसरे स्पीकर बोल रहे थे, अगर हमें एक आईडी है जिससे हम, जैसे आज अगर आप फोन का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको या तो अपना कुछ आधार कार्ड या कुछ दिखाना पड़ता है जिससे आपको फोन का कनेक्शन है जी। तो जो फॉल्स कनेक्शन है वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो हैरेसमेंट होती है वो जो फॉल्स अकाउंट से होती है, कोई अपने सच के अकाउंट से तो ये सब कुछ नहीं करता है। करेक्ट। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट दैट इन प्लेस, कि जो अकाउंट खोल रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हैरेसमेंट होता है, जो भी ट्रोलिंग होती है, वो फॉल्स अकाउंट से होती है, और वो अकाउंट कोई कहाँ बैठ के भी, मैं इधर बैठ के हैरेस कर सकता। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इसमें अमित जी का मैं टेक इसलिए लूंगा क्योंकि अमित जी आपसे मेरी पहले बात इसमें हो भी चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के बैन लगा के हम एक तरह से सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट हो जाते हैं, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम उनको भूल जा रहे हैं। एक तरह से हमने उनको छूट दे दी साहब, है ना, कि भाई आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हट जाओ, अब ये हमारा और बच्चों के बीच का मामला है। भाई बच्चों तुम अगर देखोगे तो देख लेना। और हम सोशल मीडिया ऐप्स को क्या ये जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बैनिंग, कि भैया आप जो बच्चों का कंटेंट उसका कर क्या रहे हो, आप बच्चों की वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो जा कहाँ रही है, और आप जैसा मैम ने बताया कि फेक अकाउंट से साइबर बुलिंग हो रही है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और आपके प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं हो। तो क्या हम एक तरह से हम इग्नोर कर रहे हैं उस पार्ट को, या उनको हम एक केक वॉक टाइप की दे रहे हैं सर? ऐसा तो नहीं है सर। मैं आपको एक डेटा देता हूं कि यदि आप किसी भी, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई दूसरा सोशल मीडिया, ज़रा ये देखिए कि जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो 15 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं उनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। जो अर्निंग है उनकी वो भी ज़्यादा होती है। आप कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जो टॉप अर्नर्स हैं वो उनके माँ बाप ने बच्चों के चैनल चला रखे हैं, और वो बच्चा 9 साल 6 साल 7 साल का था तब से उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। अब ये वीडियो बड़ी एज ग्रुप के लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसी एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, और उसके मल्टी मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं, तो उससे वो कमाते भी। तो इट इज़ ए बिग बिजनेस फॉर दैट सेगमेंट ऑल्सो। सवाल ये है कि क्या ये रेगुलेट करने से, बैन करने से ग्राउंड लेवल पे उसको आप रोक पाओगे? आप इंडिया में ज्यूरिडिक्शन बैन कर दिया आपने कि भाई इस एज ग्रुप के लिए, या ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, वो एक VPN इंस्टॉल करेगा और दूसरी कंट्री का IP लेगा, जर्मनी का, नीदरलैंड का, और वो फिर देखने लगेगा, क्योंकि अब वो उस कंट्री में है ही नहीं, तो वो बैन निष्प्रभावी हो जाएगा जी। तो ये प्रैक्टिकली तब तक नहीं होगा जब तक सोसाइटी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, और सोसाइटी
जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा कि सोसाइटी मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सोसाइटी अभी भी बिल्कुल सिटीजन वर्सेस गवर्नेंस हो जाएगा कि वो सोचेंगे आप हमारे राइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ये उनके लिए ही नुकसानदायक है। कई बार किसी स्टेट में यदि ड्रग्स बहुत ज़्यादा होने लगे और आप उसके खिलाफ भी कुछ करने लगो तो भी बड़ा अस्थिरता हो जाती है। मेरे ख्याल से ये कुछ वैसा सा मामला है और इसके लिए मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि धीरे 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 हम तक ये आ रहा है ये इशू। चाइना की बात हो, यूके की बात हो, यूरोप के कुछ देश हैं जहाँ पर ये बैन की बात हुई, अब ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है कि हमारी जो नीति नियंता हैं उनको चाहिए कि क्लोजली मॉनिटर करें इस पर होने वाली बहस को, जो हमने कुछ पहलू आज रखे, और फिर एक कंक्लूजन निकालें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या बेटर होगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें हमें लगता है कि भारतीय एजेंसीज को काम रहने की आवश्यकता है, काम कर भी रहे होंगे। देखते हैं भारत में जब तक ये आता है तो किस रूप में आता है, बट वक्त की ज़रूरत तो है कि बच्चों को ऑनलाइन हैरेसमेंट, बुलिंग और वो जो सेल्फ एस्टीम पर जो डाउट करने लगे हैं बच्चे, उससे थोड़ा सा रेस्क्यू किया जाए। बैन से करें, बीच का रास्ता निकालें, उनको डिजिटल अवेयरनेस के साथ, उसी इकोसिस्टम के साथ कुछ प्रयास करें या क्या करें, अभी हम भविष्य पर छोड़ते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि मैम, वक्त निकाला आपने। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।